रही है। अबे मैं मारूं? मार। हम भी खेलेंगे कंचे। सब कंचे मेरे हो गए, मैं जीत गया। तेरे बाप ने भी कभी कंचे खेले हैं? अबे मेरे बाप तक नहीं जाना, नहीं तो तू गुस्सा इतना दिखा दे। तूने मुझे सही पहचाना, मैं जंगल का राजा हूँ। अब तुझे मैं दिखाता हूँ अपनी टाइगर गिरी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। साली खुलती नहीं है। कहाँ जा रही है? भैया मैं बाजार जा रही हूँ। जा मेरे लिए एक दारू की बोतल ले आ। देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। चलो इधर आ, मेरी दारू की बोतल लाई। भैया एक भी पैसा नहीं बचा जो मैं आपके लिए दारू की बोतल लेकर आती। पैसे नहीं थे तो सब्जी क्यों लाई? मेरी दारू की बोतल आती। भैया अगर हम दारू की बोतल लाते तो हम दोनों भूखे मर जाते। चल जा मर जाके। बड़ा हीरो बनना है। क्या तुमने इसे पहचाना? ये वही है जिसने हमें तुम्हें बचपन में मारा था। सही कह रहा है भाई, ये वही साला टाइगर है। चलो इसे मार मार के गीदड़ बना देते हैं। देखो मेरा रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। पहले से ज्यादा स्मार्ट लगने लगा, पहचाना नहीं क्या? देखो भाई लोगों, मेरा रास्ता मत रोको। ये तो साला टाइगर की तरह ऊपरी चला आ रहा है। मारो साले को।
कान खोल कर सुन लो। नाम है मेरा यूनुस शाह। काम है मेरा बच्चों और बूढ़ों से प्यार करना और तुम जैसे गुंडों लोगों पर टाइगर बन के टूट पड़ना। मेरा आप लोगों से कहना है, प्यार से सुधर जाओ, वरना टाइगर बनकर सुधारना जानता हूँ। बाबा राम राम, ईद मुबारक हो। अरे पंडित जी, राम राम, ईद मुबारक हो आपको भी। आपको देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता सर, मुझ में ऐसी क्या बात है है कि आपके अंदर कोई धर्म और जाति के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं है। देखो भाई, 3 दिन की जिंदगी में सबसे मिलकर चलना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो। आप सही कह रहे हैं, इंसान को धर्म और मजहब के बारे में नहीं लड़ना चाहिए। हम सबको एक होकर रहना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई। हम सब आपस में भाई भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, सलाम वालेकुम, राम राम। वालेकुम सलाम, राम राम। भैया, मुझे घर तक पहुंचा दो। अरे चल भाग यहाँ से, साले सड़क पर शराब पी के इधर उधर घूमता फिरता है। साले शराबी की कोई इज्जत ही नहीं होती है, ना ही उसकी कोई मदद करता है। चाहे शराबी अच्छा हो, अच्छा है खराब, शराबी तो आखिर शराबी ही होता है। तुम लोग एक साइड में खड़े हो, अगर दारू पी के खड़े हो जाते हो, फायदा क्या तब दबा जाओ। भाई आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर मुंबई स्टेशन कोबला ब्लॉक के पीछे है। चलो ठीक है, बैठो। अच्छा भाई, ये लो, अपने भाई को अंदर ले जाओ। अरे आप वही है ना जो उस दिन मुझसे टकराए थे? लगता है आपने मुझे पहचान ही लिया। अच्छा सब बातें छोड़िए, आपने मेरे भाई को घर पहुंचाकर मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए घर में आइए, एक कप चाय हो जाए। मैं फिर मिलूंगा, अभी मेरे को कहीं जाना है। बेटा बहुत देर लगा दी। कुछ नहीं पापा, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने दारू बहुत पी रखी, उसको घर को ले जाकर और पहुंचाकर फिर आया, इसलिए देर हो गई। बेटा, एक कप चाय लिया ना? जी पापा, अभी लाता हूँ।
अच्छा बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है पापा। अबे वो बुड्ढे, तेरा बेटा जो नंबर 1 टाइगर बनता है वो कहाँ है? देखो मेरे बेटे का इज्जत से नाम लो। देखो मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे बुड्ढे, ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, सीधे सीधे बोल तेरा बेटा कहाँ है? देखो मेरा बेटा तुम्हारे जैसे बिगड़े बापों की बिगड़ी औलाद नहीं है। मार साले को। अगर मेरे बेटे यूनुस शाह को पता चल गया तुम सबको फाड़ डालेगा। और अपने बेटे से कहना शाम 4 बजे DT स्टेशन के पीछे मिले आके हमसे, नहीं तो बाप बेटे दोनों को खत्म कर दूंगा। आप भी मॉर्निंग वॉक करते हैं? मेरे भाई को घर पर जाकर बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर इंसान इंसानी के काम में आता है। हमारा मानना है अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपका कुछ रहता है। आपने जब मुझे अपना मान ही लिया है तो आप भी तो मेरे अपने हुए ना, तो आप मेरे घर आइए। हाँ, ये लीजिए मेरा कार्ड, मुझे अपना समझ कर ही कॉल कर लेंगे। ठीक है, ज़रूर आऊँगा, कॉल करूँगा। थोड़ा जूस चौपाटी में काम चल रहा है, उसका आज से मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। अबे ओ बुड्ढे, पहचाना क्या? तेरा और तेरे बेटे का आखिरी टाइम बोल रही हूँ। देखो भाई, मुझे परेशान ना करो, नहीं तो मेरे बेटे को पता चल गया तो तुम्हें रफ्ता कर भगा कर मारेगा। कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरे को और तेरे बेटे को समझ में नहीं आया। मेरा बेटा इंसानों के लिए इंसान है, नाम है यूनुस शाह, काम है लोगों से प्यार करना। तुम जैसे कमीनों के लिए नंबर 1 टाइगर। अबे ओ बुड्ढे, तुझे और तेरे बेटे को मरने से कोई नहीं बचा सकता। चल फोन रख, तेरी माँ। क्या बात है पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा। पापा अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, आप परेशान मत हो। मैं उन सालों को कड़ेल कर भगा के मारूंगा। सबको कहिए। नहीं बेटे नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया करते, प्यार से दिया करते। बेटा प्यार में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघलाकर फूल बना देती है। अच्छा पापा चलता हूँ, फिर थोड़ा काम। अच्छा बेटा। हेलो। हेलो, आप कहाँ हैं? मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या बात हो, इतना परेशान क्यों हो? वो सब छोड़ो, मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ बस। ठीक है, बताओ कहाँ पे मिलना है? ठीक है, रोशनी पार्क में आ जाओ। ठीक है, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, आप भी। अबे ओ बुड्ढे, फोन में तू बहुत बकर कर रहा था, हैं? अब बोल, देखो मुझे तुझसे कौन बचा सका। मार उस वाले को।
मोहम्मदुर रसूल। हाय, कैसे हो और बताओ। मैं ठीक हूँ, आप अपने बताइए, आप कुछ बात करना चाह रही थी। जब से आपने मेरे भाई की मदद करी उस दिन से आप मुझे एक अच्छे इंसान लगने लगे और मैं आपसे मन ही मन प्यार करने लगी हूँ। आपने मेरे दिल की बात छीन ली। जिस दिन से मैंने आपको देखा उस दिन से मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरे पापा हैं। माँ एक्सीडेंट हादसे में मर गई। सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। सॉरी की कोई बात नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरा भाई है। मेरे मम्मी पापा की मकान गिरने से मौत हो गई। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, जो तकदीर में होता है वही मिलता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। ठीक है, बाय। चलो, मैं भी उधरी से घर होता हुआ जाऊंगा। चलो, तुमको भी उधरी छोड़ देता हूँ घर पर। उठो ना भैया, आप बस भैया उठो ना, आप भी बस पी के पड़े ही रहते हो। जल्दी उठो ना भैया। भैया आज इतनी पी ली है कि उठाने से भी नहीं उठ रहे। उठो ना भैया। भैया उनकी तो सांस भी बंद हो गई। भैया उठो, भैया उठो। नहीं भैया उठो ना, उठो भैया उठो। नहीं भैया नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, नहीं। आप ही मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर, कैसे जियोगी। भैया उठो, उठो भैया, ऐसे नहीं हो सकता। भैया उठो ना, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। उठो भैया, उठो उठो भैया, उठो ना, उठो। गुड उठो भैया। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग कभी भी शराब मत पीना और ना ही धूम्रपान करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती शराब की वजह से जैसा मेरे भाई के साथ हुआ
वैसा आप लोगों के साथ कभी ना हो। ये क्या होता है? उन साले गुंडों ने तुम्हें मारकर रक्षा नहीं किया। अब उन सालों को मैं तड़पा के मारूंगा, जैसे उन सालों ने तुम्हें तड़पाया। उन्हीं सालों को तड़पा उनके घर में घुस के मारूंगा। तुम्हारी कसम पापा, ये नंबर 1 टाइगर यानी कि तुम्हारा बेटा अगर उन सालों को घर में घुस के नहीं मारा तो आप ये तुम्हारी कसम पापा, उन सालों को। अरे क्या बात है? मेरे भाई की नशे के कारण मौत हो गई है और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। क्या बात है, तुम क्यों उदास क्यों हो? उन्हीं चार गुंडों ने हमारे पिताजी को मार डाला। तुम्हारी तन्हा और अकेला हो गया। तुम परेशान मत हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो साले अगर मुझे मिल जाए तो उन सालों को जिंदा दफना दूंगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ और फिर मिलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेटा क्या मुन्ने भैया नहीं? आइए अंकल जी। अच्छा बेटा, क्या पापा करते हैं? क्या आपको नहीं मालूम हमारे पापा जी का इंतकाल हो गया? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं अंकल जी, ये सब अचानक हो गया। बेटा परेशान मत होना, मैं भी आपके पिता का दोस्त हूँ। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करिए। ठीक है अंकल जी। माल तो बड़ा झकास है। आज तेरे रस भरे होठ सबसे चुसवाएंगे। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा रास्ता, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा रास्ता, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? चम्मक चल लो। अगर देखते क्या हो कुत्तों के बिल्ले, उठा लो साली को। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अगर मैंने अपने नंबर 1 टाइगर को फोन कर दिया ना, तो जिन हाथों से तुम लोगों ने मुझे छुआ है वो इन हाथों को उखाड़ के फेंक देगा। उठा इस साली को। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो तो मुझे। अगर मैंने अपने नंबर 1 टाइगर को फोन कर दिया ना, तो सोच लेना लोगों की आ जाती। और जिन हाथों से तूने मुझे छुआ है ना, वो तेरे इन हाथों को उखाड़ फेंकेगा। लगा फोन, देखती हूँ तेरा नंबर 1 टाइगर क्या करता है। ले लगा फोन। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? हेलो, अबे वासिक, तेरी छमिया मेरे पास है। अगर अपनी छमिया की इज्जत बचाना चाहता तो अंधेरे वाली खंडर में आ जाना। देख मैं कह रहा हूँ उस लड़की को छोड़ दे। अगर मैं वहाँ आ गया तो
तो तुम सबको भगा भगा दौड़ा दौड़ा के मारोगे। पहले तू आ तो जा, फिर देखते हैं कौन किसे दौड़ा दौड़ा के मारता है। रुक वहीं, मैं अभी आता हूँ। चाबी संभाल के रखिए, मैं शाम को आकर ले लूंगा। आज मैं वापस ना आया तो ये जमीन हमारे बेबस लोगों को दान में दे देना। बेटा ये क्या बोल रहे हैं, क्या बात मुझे बताओ। लड़की से मैं प्यार करता हूँ तो कुछ गुंडे उठा कर ले गए। मुझे आज के बाद मैं सही सलामत को लेकर कर लूँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को सलामत रखो। ठीक है बेटा, आराम से जाइए। भगवान इन दोनों को सही सलामत घर पे भेजना। इन दोनों सच्चे प्रेमियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में, उनकी मदद करो। देख, तूने बुलाया, मैं आ गया। अभी लड़की को छोड़ दे। अरे छोड़ दे, जैसे तेरे बाप को बचाया था वैसे तुझे भी बचाऊंगी। उठो नंबर 1 टाइगर, उठो उठो यूनुस जी। आज तुम्हारी रूबी की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें उठना होगा, बचाओ मुझे इन भेड़ियों से। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, उठो। अगर आज तुम नहीं उठे तो आज के बाद तुम्हारी ये रूबी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो तुम्हारा प्यार जलकर खाक हो जाएगा।
साहब। पंडित जी, आज हमारी 4 बजे शादी है, आप जरूर आना। बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? आपकी शादी और मैं ना हूँ, ये कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों को इनवाइट करता हूँ हमारी शादी में प्यार के साथ जरूर आना। आप सभी लोग किसी प्रकार का नशा ना करें। आप सब मिलके और प्यार के साथ रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, कोई भी जात धर्म पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। हमारी फिल्म अगर पसंद आई हो तो अपने प्यार के साथ अपनी दुआएं जरूर दीजिएगा।